चेंज हुआ है, अभी बारिश हो रही है पटना में बाबू। देखिए फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे थे वर्क, एनर्जी और पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम इसमें आपको एक चीज पढ़ा दिए थे, वर्क डन पढ़ा दिए थे। वर्क डन जो होता है, कार्य एक अदिश राशि होती है, ये हम आपको पहले पढ़ा दिए थे। वर्क डन डब्ल्यू का दो फॉर्मूला बताए थे, एफ एस कॉस थीटा, अगर जमीन पर काम हो रहा है, और अगर ऊंचाई पर काम हो रहा है तो डब्ल्यू बराबर क्या था, एम जी एच। अगर ऊंचाई पर काम कर रहा है, जैसे सीढ़ी, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, या फिर कोई व्यक्ति तालाब से पानी खींच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम जी एच हो जाता है। तो उस कंडीशन में एम जी एच होता है। कार्य थीटा पे डिपेंड करता है, अगर 90 डिग्री रहेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य विस्थापन पे भी डिपेंड करता है, अगर विस्थापन नहीं होगा तो भी जीरो हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर लौट के सेम वहीं आ जाएगा तो भी विस्थापन शून्य होता है, जिस कारण पूरा कार्य शून्य हो जाएगा। क्या कहते हैं, ईयरफोन कहते हैं। ईयरफोन जो होता है ये क्या करता है, इसको चाहिए विद्युत, इसको क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, और बदले में ये क्या दे देता है, ध्वनि देता है, बदले में ध्वनि देता है। तो आइंस्टीन साहब ने कहा था कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। धीरे 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 आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या बदलता है। इन सब को कॉमन क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, और बदले में ये क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज। ट्यूबलाइट बल्ब को विद्युत देंगे, बदले में प्रकाश देगा। हीटर को विद्युत देंगे, बदले में ऊर्जा देगा। मोटर को विद्युत देंगे, बदले में यांत्रिक ऊर्जा से पानी को ऊपर चढ़ा देगा। माइक या एयरफोन को विद्युत देंगे तो ध्वनि में चढ़ा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको एक जगह से दूसरे जगह में। आगे बढ़े, साउंड एनर्जी में, हाँ आप बस आंसर दिया कीजिए बाबू। आप लोग आंसर के जगह पे कुछ कुछ देने लगते हैं लोग आंसर की जगह। और भी कुछ एग्जांपल दें, जैसे टीवी। टीवी क्या चीज है, टीवी भी एक तरह का, विद्युत दीजिएगा तो क्या देगा, प्रकाश देगा। तो ट्यूबलाइट की जगह आप यहाँ पे टीवी भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन को भी क्या चाहिए भैया, विद्युत चाहिए। टेलीविजन को भी क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, और बदले में वो क्या दे देता है, प्रकाश। अब उसके अंदर रंग बिरंगा प्रकाश हो जाता है। और क्या चीज एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, अगर आपसे कहते हैं माइक, अगर हम माइक कहते हैं, माइक, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक या माइक्रोफोन। माइक बड़ा होता है, देखिए ये माइक बड़ा होता है। मोबाइल में भी एक माइक लगा होता है जो छोटा होता है, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। तो माइक को कौन सी ऊर्जा चाहिए, देखिए माइक जो होता है, माइक ये हमारी ध्वनि ऊर्जा को ले रहा है। देखिए हम इसमें बोल रहे हैं ना, तो ये क्या ले रहा है, ध्वनि ऊर्जा में ले रहा है। नहीं समझ में आया आप लोग को, माइक क्या लेता है, ध्वनि ऊर्जा में लेता है। माइक लेता है ध्वनि ऊर्जा को और बदल देता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा को। तो आप लोग चैट कर रहे होते हैं ना, उल्टा सी मतलब क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछा कीजिए। अरे बल्ब से ही टॉर्च बना लेना नहीं यार, कितना चीज बताएंगे हम एक ही से रिलेटेड। ये क्या लेता, क्या है, ध्वनि लेता है। क्या लेता है, ध्वनि लेता है, और वापस इसे किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि लेता है और वापस किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि लेता है वापस इसमें किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और अगर माइक लगा दिए हैं और स्पीकर नहीं लगाए हैं तो ये केवल विद्युत ऊर्जा में रहेगा। अगर चाहते हैं कि इस विद्युत ऊर्जा को वापस किस में बदला जाए, ध्वनि में बदला जाए, ताकि सुनाई दे कि माइक क्या है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीच में एक स्पीकर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्पीकर लगाना पड़ेगा, तब वापस उसको वो ध्वनि में ले आ पाएगा। केवल माइक लगा दीजिएगा, हेलो हेलो चिल्लाते रहिएगा, और स्पीकर नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, जैसे स्पीकर कर रहा है सर, स्पीकर की जगह डीजे लगा देंगे, एक नंबर नाचो डीजे लगा के। यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है, दोनों में से कई रास्ते हैं, आप इसे काउंट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो अपने से आपका दिमाग बिल्ट होते जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे हम अगर आपसे कह देते हैं कि मोमबत्ती एक मोम की बनी होती है, मोम एक रसायन होता है, जलने के बाद ये हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। जलने के बाद क्या देता है, प्रकाश। कुछ मात्रा में हीट भी देता है, लेकिन मोमबत्ती गर्मी के लिए नहीं बल्कि प्रकाश के लिए ही चालू किया जाता है। तो हीट भी देता है लेकिन बहुत कम मात्रा में देता है। तो आप इसको आराम से इजीली एक एक करके समझिएगा, आपको समझ में आएगा, एक एक करके इजीली समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको, अचानक करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आप देखेंगे इंजन, इंजन देखिएगा, गाड़ियों का मोटर में जो इंजन लगाया जाता है, मोटर इंजन, मोटर इंजन, मोटर इंजन, मोटर इंजन में देखिएगा तो आप अलग अलग टाइप का इंजन देख सकते हैं। तो कभी इंजन भाप से चलता था, कोयले से भी चलता है, सीएनजी गैस से भी चलता है, पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से भी चलता है। यानी ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो उसमें इंजन के अंदर हीट चाहिए।
इंजन को क्या चाहिए, हीट चाहिए, इंजन को क्या चाहिए, हीट। अब अगर आप इंजन को सीएनजी से हीट दीजिए, या फिर आपका मन इंजन को आप चाहते हैं कि सीएनजी से हीट ना दे के हम डीजल से दे, पेट्रोल से दे, आप जिससे भी हीट देना चाहें, लेकिन उसको क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। इंजन को क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, हीट चाहिए। और जब वो हीट हो जाता है तो गर्म चीज बाहर जाने के लिए सोचती है, और वहीं पर पिस्टन लगा दिया जाता है, उसे नचा के वह वापस जाती है। तो उष्मा दीजिएगा तो ये आपकी गाड़ी को आगे पीछे घसका देगा। हम आपको बताए हैं आगे पीछे घसकाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। हीट एनर्जी को करता है। अब हीट आप कहीं से भी ला सकते हैं। गाड़ियां डीजल भी होती हैं, जो गाड़ियां डीजल होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन वाइब्रेशन और आवाज़ उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रक वगैरह में ज़्यादातर देखेंगे वो होता है। लेकिन जो गाड़ियां पेट्रोल पे चलती हैं उनमें ज़्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन काफ़ी स्मूथ चलती हैं, हल्ला कम करती हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये अलग अलग चीज़ के डायरेक्शंस हो सकते हैं। आपसे और सवाल पूछा जाए तो बता ही सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, बताते हैं हम। नहीं समझे। अब हम आपको यांत्रिक ऊर्जा बता देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बता देते हैं, ये है आपको ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन एक तो आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग विकसित होने लगता है और आप अपने से सोच सकते हैं कि किस ऊर्जा में क्या चीज बदलता है। समझा गया कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? एनर्जी को या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो आपको क्या पूछेगा, ये एग्जाम्पल। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh यानी कोई भी चीज कितना, द्रव्यमान कितना केजी का है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी लग रहा है। आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। हम उसे सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं। अब और दूसरी होती है वो चीज कितनी हाइट पे है। अब आप इसमें एक चीज को समझने की कोशिश, कोई चीज का मास जल्दी चेंज नहीं होता है। जैसे हमारा मास 80 केजी है, हम 80 के ही रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि 100 के उठेंगे तो कल 60 हो जाएंगे। चेंज होगा अगर मेरा मास तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मास चेंज नहीं होता है। जी का वैल्यू 9.8 होता है, हम खुदे इसको 10 मान लेते हैं। तो बताइए पूरे इस इक्वेशन में, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में कौन सा चीज है जो चेंज हो रहा है, जो फटाफट चेंज हो सकता है, फटाफट चेंज हो सकता है। इसमें हाइट चेंज हो सकता है। जैसे इस कलम की हाइट इतनी है, अगर यहाँ लेके चले जाए हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बड़ा जल्दी वेरी कर सकता है। हम एक तल्ला पे खड़े रहेंगे, हाइट कुछ और है, 2 तल्ला पे चले जाएंगे, हाइट कुछ और हो जाएगी। यानी देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है, नाम से ही स्पष्ट है, इसके अपने एक खास स्थिति के कारण इसके अंदर एक क्षमता आ जाती है काम करने की, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, हाइट पर। किस पे डिपेंड करती है, हाइट पर। जैसे पंखा जो छत के ऊपर टंगा रहता है, सीलिंग फैन, उसके पास भी हाइट होती है। दुनिया का कोई भी चीज अगर वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर है तो उसके पास हाइट है, और हाइट होने के कारण वह क्या करता है बाबू, के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और वह स्थितिज ऊर्जा के कारण कोई ना कोई काम कर देगा। अब वो अच्छा काम करे या खराब काम करे, ये आपका काम है देखना, फिजिक्स का नहीं है। जैसे पंखा छत के ऊपर कसा हुआ है, उसके पास हाइट है, अगर उसका नट खुला तो नीचे गिरते किसी न किसी का खोपड़ी फोड़ेगा, ये भी एक काम है। फिजिक्स के हिसाब से तो खोपड़ी तोड़ना भी क्या एक काम है। अब आप कम रहती, बहुत कम ऊंचाई से गिरता तो क्या उन्हें कुछ होता, नहीं होता। एक बार उनका हेलीकॉप्टर एक बार और क्रैश किया था, वो किस कारण, लेकिन उसमें बच गए। क्यों बच गए थे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। किसी भी चीज में अगर बहुत ऊंचाई है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। आप बताइए बाबू, क्या हवा में उड़ रहे जहाज और हेलीकॉप्टर के पास स्थितिज ऊर्जा होती है या नहीं होती है, होती है, होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो बाबू, नहीं होते, होती है। हाँ हाँ सर, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा ना चाहिए, बस वेरी गुड। एक बात बताइए, एक लड़का 2 तल्ला पर है, देखिए ध्यान से, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ 1 तल्ला है, ये 2 तल्ला है, ठीक है। नीचे में छोटिया खड़ी है, नीचे में कौन खड़ी है, छोटिया खड़ी है। बताओ, ये पहले ए है, ये लड़का का नाम ए है, यहाँ एक लड़का खड़ा है बी, दोनों इस छोटिया से, दोनों का ब्रेकअप हो गया छोटिया से। ए भी इसके ऊपर पत्थर फेंका, बी भी इसके ऊपर पत्थर फेंका,
बताओ छोटिया को किस पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा? छोटिया को किस पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा? कि छोटिया को किस पत्थर से ज्यादा चोट लगेगा? आप इसका आंसर दीजिएगा बी वाले से ज्यादा चोट। तो बी वाले से ज्यादा चोट लगेगा, इसका मतलब बी ने जो पत्थर फेंका है उसके पास एनर्जी ज्यादा है। और ऊंचाई के कारण कौन सी एनर्जी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एच ज्यादा होती है। तो हाइट जितना ज्यादा रहेगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। यही कारण है कि घर के ऊपर पानी की जो टंकी दी जाती है उस पानी टंकी में सबसे ऊंचाई पर पानी की टंकी को रखा जाता है। घर में पानी की टंकी को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि वो बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर पानी की टंकी रहे और उसकी हाइट जो हो वो काफी ज्यादा हो। हाइट ज्यादा होने की वजह से वह पानी की टंकी क्या करेगा? वह पानी की टंकी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा। तो बताओ बाबू, पानी की टंकी में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पानी की टंकी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई नदी बह रहा है और उसमें आप बांध बना दीजिएगा तो पानी बहुत ऊंचाई तक जमा हो जाएगा और वो दबाव लगाएगा। तो पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पानी के बांध पर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। ये सब चीजें तो समझ में आ गई आपको। अगर आप हाइट पर बैठे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी। बताइए क्या